हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। उसमें कौन चेयरमैन थे, क्या क्या उसमें डिक्लेरेशंस हुए और कहाँ पर हुए, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे हमें अभी एक टॉपिक डिस्कस करना था सिविल अपराइजिंग, लेकिन वो हम 2 से 3 वीडियो के बाद करेंगे, क्योंकि मैंने देखा CSIR SO और ASO का जो सिलेबस है उसमें वो टॉपिक अलग से क्लियरली मेंशन करके रखा हुआ है कि ये वाला टॉपिक सिविल अपराइजिंग्स एग्ज़ाम में आना है। तो उसको हम बहुत अच्छे से थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि मेरे जो नोट्स में है ना वो टेबल्स बनी हुई है। टेबल्स के साथ साथ हम थोड़ा सा उसका ब्रीफली उसे डिस्कस करेंगे, इसलिए पहले हम ये 2 से 3 टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे वो। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी, जो कि ICS रिटायर्ड थे। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। अच्छा, उस टाइम जब ये INC फॉर्म हुई थी तब वाइसरॉय कौन थे? एग्जाम में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। लॉर्ड डफरिन थे। और ये कहाँ पे फाउंड हुई थी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। और उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? भूमेश चंद्र बैनर्जी। क्वेश्चन में आ जाता है आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वर मेन आर्किटेक्ट ऑफ INC। एग्जाम में एज इट इज आता है ये पॉइंट कि आनंद मोहन बोस एंड SN बैनर्जी वर मेन आर्किटेक्ट ऑफ INC। ठीक है, लेकिन इन्होंने अटेंड नहीं किया था फर्स्ट सेशन बिकॉज ड्यू टू साइमल्टेनियस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसकी वजह से। और फर्स्ट जो सेशन था वो कितने मेंबर्स ने किया था अटेंड? 72 मेंबर्स ने किया था। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव क्या था? टू वेल्ड इंडियंस इनटू नेशन, टू क्रिएट कॉमन ऑल इंडिया नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप, टू क्रिएट अ कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और प्रोग्राम फॉर कंट्रीमेन फॉर देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। And in initial year, independence from British is not एजेंडा। ये देखिए, फर्स्ट सेशन हमने देखा, उसके चेयरमैन कौन थे? प्रेसिडेंट भूमेश चंद्र बैनर्जी थे। सेकंड सेशन 1886 में हुआ था कैलकाटा में, उसके दादा भाई नौरोजी थे। और थर्ड 1887 में हुआ था मद्रास में, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। एग्जाम में एग्जिटिव क्वेश्चन आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। फोर्थ सेशन 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, यूपी के पर्पज से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूले थे। और एग्जाम में एज क्वेश्चन आता है फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट कौन थे INC के? तो वो थे जॉर्ज यूले। एनी बेसेंट 1917 में बनी थी INC की प्रेसिडेंट एंड शी वॉज द फर्स्ट फीमेल ऑफ INC एज अ प्रेसिडेंट। अच्छा, नीली सेन गुप्ता 1933 में बनी थी और सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी। तो सरोजनी नायडू कौन हुई? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैड INC। ये 3 फीमेल प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, एनी बेसेंट का जब सेशन हुआ था 1917 में, तो उसमें उन्होंने क्या किया था? बियरिंग ऑफ खादी कंपल्सरी फॉर वर्कर्स इन सेशन। हमने पढ़ा फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तायब जी थे। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ पे गाया गया था? 1896 कैलकाटा में। इसके कौन थे इसके प्रेसिडेंट? रहीमतुल्लाह M सयानी। नेशनल एंथम जनगण मन 1911 कैलकाटा में फर्स्ट टाइम गाया था, और उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे INC के? विशन नारायण दास। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है। फर्स्ट सेशन इन विलेज फैजपुर 1937 में, और तो प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे INC के। 1946 मेरठ में हुआ था, तब जो थे आचार्य कृपलानी थे। लास्ट सेशन था ये बिफोर इंडिपेंडेंस। और जब इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया उस टाइम 1948 में जयपुर में पीताम्बर सीतारामैया फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1890 में कामनी गंगुली फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने एड्रेस किया था सेशन। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही बार प्रेसाइड किया था, एक ही बार प्रेसिडेंट रहे ही INC के 1924 में इन बेलगाम सेशन कर्नाटक। 1916 में फर्स्ट ज्वाइंट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का लखनऊ में। 1923 में दिल्ली में अबुल कलाम आज़ाद
बने थे प्रेसिडेंट आईएनसी के, एंड ही इज़ द आज़ाद वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। और उसके बाद ये 1940 से लेके 1945 तक बने थे, और इसलिए इनका लॉन्गेस्ट टेन्योर था। एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आता है यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन से थे आईएनसी के, और लॉन्गेस्ट टेन्योर तक कौन बने रहे। और उसी तरीके से आता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तब कौन थे प्रेसिडेंट आईएनसी के, और जो फर्स्ट फीमेल इंडियन वुमेन थी वो कौन थी, या फिर फर्स्ट फीमेल जो थी वो कौन थी, और कौन सा सेशन उन्होंने हेड किया था। कुछ इम्पोर्टेंट सेशंस देख लेते हैं, जैसे कि 1905 में बनारस में हुआ था जो सेशन, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, गोखले थे। और इस सेशन में सपोर्ट किया गया था स्वदेशी मूवमेंट को, और 4 रिजोल्यूशन पास हुए थे। स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन को फॉलो करना है, एंड स्वराज। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने किया था इसको हेड। और इसमें क्या हुआ था डिक्लेरेशन कि सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए और स्वराज चाहिए, किसकी जैसा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया के जैसा। 1907 में जब जो जिसे हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसमें उसे हेड कब किसने किया था, रास बिहारी घोष ने किया था। एंड स्प्लिट ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, एंड 4 रिजोल्यूशन नॉट पास्ड। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार प्रेसिडेंट थे लखनऊ में, और लखनऊ पैक्ट यहाँ पे साइन हुआ था। सैयद हसन इमाम बॉम्बे और मदन मोहन मालवीय दिल्ली। ये 1918 में 2 सेशन हुए थे, और इनके दोनों के प्रेसिडेंट ये थे। 2 सेशंस हेल्ड इन अगस्त, और अगस्त में लास्ट में या सितंबर में हुआ होगा, और दिसंबर में। 1919 में मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने थे, और ये कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। उसी तरीके से 1920 सितंबर में लाला लाजपत राय बने थे प्रेसिडेंट आईएनसी के, और उस सेशन में एक्सेप्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में सी विजय राघवाचार्य नागपुर सेशन में हुए थे, ये प्रेसिडेंट बने थे। और उस टाइम क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस चेंज, और अब क्या था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल हो गया था। 1921 में अहमदाबाद में कौन थे प्रेसिडेंट आईएनसी के, हाकिम अजमल खान। एंड एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन रहे, सी आर दास। 1927 में एम ए अंसारी प्रेसिडेंट थे, और ये सेशन कहाँ हुआ, मद्रास में। इसमें क्या हुआ, इंडिपेंडेंट रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस तो हुए लेकिन पास नहीं हुए। 1928 में मोतीलाल नेहरू बने थे आईएनसी के प्रेसिडेंट, ये कलकत्ता में हुआ था, और यहाँ पे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्म हुई थी। ये वाला जो सेशन है लाहौर सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसाइड किया था, प्रेसिडेंट बने थे ये आईएनसी के। और इसमें क्या डिसीजन लिया गया था कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसे बॉयकॉट करना है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, यूपीपीसीएस में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ चुका है। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनेगी, सीडीएम को सपोर्ट करना था, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स करना था, एंड लेजिस्लेटिव मेंबर्स रिज़ाइन करना था उन्हें अपना। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरटीसी को बॉयकॉट करना था। रिजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज पास हुआ। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस लॉन्च 26 जनवरी। और पूर्ण स्वराज कब हुआ था, जन 26 1930 में। मौलाना हजरत अली ने डिफाइन किया था पूर्ण स्वराज को। ये कुछ फैक्ट्स हैं, देख लीजिए आप। देखिए दादा भाई नौरोजी ने 3 बार हेड किया था आईएनसी को, जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 टाइम किया था, और मदन मोहन मालवीय ने 4 टाइम्स किया था, 1909, 1918, 1932 और 1933। तिलक और अनाडे नेवर प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये हमें एलिमिनेशन टेक्निक में हेल्प करते हैं, और हमारा क्वेश्चन सही करने में हेल्प करते हैं। तिलक और अनाडे नेवर प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। 1922 में गया में हुआ था सेशन, गया सेशन बोलते हैं इसमें। और इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो सी आर दास थे। इसमें क्या हुआ था, नो चेंजर्स और स्वराजिस्ट फॉर्म हुए थे। 1924 में गांधी जी ने प्रेसाइड किया था ये बेलगाम में, कर्नाटक में। और एग्रीमेंट हुआ यहाँ पे कि स्वराजिस्ट जो है वो वर्क करेंगे काउंसिल में एज एन इंटरग्रल पार्ट ऑफ कांग्रेस। 1930 में कोई सेशन नहीं हुआ था। जिस तरीके से 1929 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से 1931 सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसे। ये कराची में हुआ था, और वल्लभ भाई पटेल
प्रेसिडेंट बने थे इसके आईएनसी के। और गांधी इवन पैक्ट यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया था। आ रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट पास्ट, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पास्ट, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है एंड इट एक्सप्लेन स्वराज फर्स्ट टाइम फॉर मासेस। 1933 में कलकत्ता में मालवीय वॉज इलेक्टेड बट मिसेस नीली गुप्ता उन्होंने वो प्रेसिडेंट बनी थी। 1934 में बॉम्बे में हुआ था सेशन, राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट बने थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी। इट एम वॉज टू इंट्रोड्यूस सोशलिस्ट आइडियाज विद इन कांग्रेस एंड इट बिलीव्ड इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सीएसपी वर्कड इन आईएनसी। 1936 में लखनऊ सेशन हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने थे और इसने इंट्रोड्यूस किए थे 3 लीडर्स इन कांग्रेस इस सेशन ने। वर्किंग कमेटी जेपी नारायण, अच्युत पटवर्धन और नरेंद्र देव। 1937 फेसबुल सेशन हुआ था, ये फर्स्ट सेशन था टू बी हेल्ड इन विलेज, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है और इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, अग्रेरियन रिजोल्यूशन पास हुआ था, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड रेंट, रिकॉग्निशन ऑफ पीसेंट यूनियन सजेस्टेड, नेहरू कंडेम्ड fascism एंड nazism, दैट इज जर्मनी एंड इटली। 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस और यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप हुई थी। 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ था, इसमें पहले सुभाष चंद्र बोस बने थे, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे। सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था प्रेसिडेंट के पद से क्योंकि वो गांधी सपोर्ट कर रहे थे पीता भी सीतारामैया को। 1940 में रामगढ़ सेशन हुआ था और यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद बने थे प्रेसिडेंट। उसके बाद 1946 तक कोई सेशन नहीं हुआ था। यही रीज़न था कि जो अबुल कलाम आज़ाद थे वो लॉन्गेस्ट टेन्योर तक आईएनसी के प्रेसिडेंट बने रहे थे। अच्छा, महात्मा गांधी ना अपीयर तो हुए थे कांग्रेस प्लेटफॉर्म में फॉर फर्स्ट टाइम इन 1901 में, ठीक है। और उन्होंने अटेंड किया था कौन सा, 1916 में। उसके बाद उन्होंने 1924 वाला जो किया था वो प्रेसाइड किया था। 1901 में जब वो आए थे कलकत्ता सेशन में, प्रेसिडेंट तब थे दिनोलो वोचा और वो सपोर्ट चाहते थे इंडियन स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका में। ये देखिए मैंने ये स्पेक्ट्रम में भी है ये पॉइंट्स और ये लूसेंट में भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या कहा गया था, किसने क्या कहा था आईएनसी के बारे में। आईएनसी रिप्रेजेंट ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी और फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, ये लॉर्ड डेफरिन ने कहा था जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे, नॉट गवर्नर जनरल, ये वो वाइसरॉय थे। कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू पीसफुल डिमाइस, ये लॉर्ड कर्जन ने बोला था। गवर्नमेंट ब्रिटिश ने बोला था कॉल्ड कांग्रेस मैन सेडिशियस ब्राह्मण और डिसलॉयल बाबू, ये वाला पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैगिंग इंस्टीट्यूट किसने बोला था, ऑरबिंदो ने बोला था जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट थे। शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बैगिंग एंड क्लेमिंग देयर राइट्स, तिलक ने कहा था। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजपत राय जी ने दी थी। और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। आईएनसी प्लेइंग विद बबल, ये बोला था विपिन चंद्र पाल ने। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाकी नहीं है इतना कुछ इम्पोर्टेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए पढ़ते रहिए अच्छे से और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।